चलिए आज भारत के एक बहुत ही खास दिन मतलब गणतंत्र दिवस के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये तो हमारे देश की पहचान की नींव है। तो आइए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। अच्छा, ये 2 तारीखें ये तो हर भारतीय के दिल में बसी हुई हैं, है ना? एक तरफ है 15 अगस्त 1947 हमारा स्वतंत्रता दिवस, वो दिन जब हमें ब्रिटिश राज से आखिरकार आजादी मिली। और दूसरी तरफ है 26 जनवरी 1950 हमारा गणतंत्र दिवस, जिसे हम हर साल भई कितने गर्व और धूमधाम से मनाते हैं। और बस यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर भारत 15 अगस्त को आजाद हो गया था, तो फिर ये 26 जनवरी को ऐसा क्या खास हुआ? मतलब ये दिन हमारे लिए इतना जरूरी कैसे बन गया? असल में इसी सवाल का जवाब हमारे गणतंत्र की असली कहानी है। तो कहानी शुरू होती है 1947 में, आजादी के ठीक बाद। देखिए देश तो आजाद हो गया था, पर हालत बड़ी अजीब थी। हमारे पास अपना झंडा था, अपनी सरकार थी, लेकिन सोचिए देश को चलाने वाला जो कानून था वो अब भी अंग्रेजों का ही बनाया हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। आजादी के जो शुरुआती साल थे उनमें भारत का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही चल रहा था। जरा सोचिए इस बात को, एक आजाद देश और उस पर एक विदेशी कानून। ये बात बिल्कुल साफ थी कि भारत को अब अपने लोगों के लिए अपने ही लोगों द्वारा बनाए गए एक संविधान की जरूरत है। इसके बिना बात नहीं बनने वाली थी। और बस यहीं से वो ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाने का सफर। एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने का काम जो हम भारत के लोग की आवाज और सपनों को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दे। अब इतना बड़ा काम था तो इसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई और इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके और सभा के बाकी सभी सदस्यों के कंधों पर सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने दुनिया भर के बेहतरीन संविधानों को पढ़ा, उनसे प्रेरणा ली ताकि भारत के लिए एक सबसे अनोखा और मजबूत दस्तावेज तैयार हो सके। एक ऐसा संविधान जो सही मायनों में देश की आत्मा को कागज पर उतार दे। और ये काम कितना बड़ा और मुश्किल था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसे बनाने में कितना वक्त लगा। इसमें लगे पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की जबरदस्त बहस, चर्चा और कड़ी मेहनत के बाद भारत का संविधान जाकर तैयार हुआ। ये जो आंकड़े हैं ना, ये उस काम में लगे समर्पण और मेहनत की कहानी बताते हैं। तो अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। मतलब संविधान तो तैयार हो गया था, पर सवाल ये है कि उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई? भाई इसके पीछे एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी छिपी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। भारत आजाद हुआ अगस्त 1947 में। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया। मतलब उस दिन ये बन के बिल्कुल तैयार था। लेकिन इसे लागू करने के लिए 2 महीने बाद की तारीख 26 जनवरी 1950 को चुना गया। तो सवाल फिर वही है कि जब संविधान तैयार हो गया था तो फिर उसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? क्या इसकी कोई खास वजह थी? जी हाँ, वजह थी, और वो भी बहुत बड़ी और ऐतिहासिक। और इसका जवाब छिपा है इस एक शब्द में, पूर्ण स्वराज। असल में ये तारीख चुनी गई थी 26 जनवरी 1930 के ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए। यह वही दिन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी का संकल्प लिया था। तो बस उसी खास दिन की याद को हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए हमारे नेताओं ने संविधान लागू करने के लिए यही दिन चुना। और बस इस एक फैसले ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस दिन भारत सिर्फ एक आजाद देश नहीं रहा, बल्कि एक संपूर्ण गणतंत्र बनने की राह पर आगे। तो ये गणतंत्र, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि देश का जो मुखिया होगा वो कोई राजा या रानी नहीं होगा, बल्कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। और सबसे जरूरी बात, देश में कोई एक इंसान सबसे बड़ा नहीं होगा, बल्कि कानून यानी हमारा संविधान ही सबसे ऊपर होगा, सर्वोच्च होगा। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को उस पुराने ब्रिटिश
भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू किया गया और इसी के साथ भारत सही मायने में एक संपूर्ण संप्रभु गणराज्य बन गया। और यही वो दिन है जिसे हम हर साल इतने गर्व के साथ मनाते हैं। तो ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं है ना? ये हमें उन मूल्यों की याद दिलाती है जिन पर हमारे देश की नींव रखी गई है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान के इन महान मूल्यों में से आज के भारत के लिए कौन से मूल्य सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इस पर सोचना जरूरी है।